हाँ तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम एल के मेहता पॉलीमर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 95 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 29-30 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी में यहाँ पे जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये कंपनी में ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है और प्लास्टिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी ये कंपनी में करती हुई नजर आती है। उसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन से ब्रांड नेम के अंडर में ये कंपनी में प्रोडक्ट सेल करती हुई नजर आती है, तो सुपर पैक करके कंपनी का ब्रांड नेम हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो इसके अंडर में हमें यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो अभी ये कंपनी अभी करंटली हमें काफ़ी छोटी यहाँ पे नजर आती है। करंटली अराउंड 20 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और अभी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एनुअली लगभग 15-20 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर ही हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अभी छोटे लेवल, बहुत ही छोटे लेवल पे ये कंपनी हमें अभी करंटली काम करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और आईपीओ का साइज भी काफी छोटा है, लगभग अगर हम देखेंगे आई थिंक 6-7 करोड़ के लगभग कई आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे डेफिनेटली उससे इतने कम कैपिटल से यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ पे कुछ आप उसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। तो नॉर्मली एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके 2022 में लगभग 11 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 17 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, क्योंकि 17 करोड़ 14 लाख ये नंबर हमें लगभग 18 करोड़ 87 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अराउंड 10% के लगभग कई ग्रोथ का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब आप बोलोगे कि 10% का ग्रोथ भी कोई कम ग्रोथ तो नहीं होता है, लेकिन देखिए जब आपका बेस काफी छोटा होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मार्केट होता है वो देखता है कि कहीं ना कहीं आपको कम से कम 25-30% की ग्रोथ आपको वहाँ पे दिखानी चाहिए। तो ये उसके बाद में अगर हम एक क्वार्टर की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 4 करोड़ 1 लाख के लगभग के ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 16-17 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं नहीं देखा जाए तो 2023 के बाद में यहाँ पे कंपनी बियॉन्ड पॉइंट हमें ग्रो करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देख उसकी वजह से लगता है कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे 15-20 से ज्यादा का पी रेशियो मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ पे डिजर्व करेगी। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 4 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर में यहाँ पे बढ़ के पिछले साल अगर हम बात करेंगे अराउंड 86 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और अभी ये साल में पहले क्वार्टर में लगभग 21 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 80-90 लाख के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 71 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,13,600 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 7 करोड़ 38 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 19 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 20 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 27-28 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली इतने छोटे जब कंपनी होती है तो वहाँ पे वैल्यूएशन इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पर हमें बियॉन्ड पॉइंट अगर ग्रोथ नजर नहीं आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो 15-20 से ज़्यादा का पी रेशियो मेरे हिसाब से कंपनी डिजर्व नहीं करती है। लेकिन जो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 31 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फुली प्राइस दिन ये कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और बिजनेस मॉडल वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, और खास करके ऐसे मार्केट के सिनेरियो में जहाँ पे पिछले अगर हम एक महीने में खास करके 2025 में जितनी भी कंपनियाँ एसएमई स्पेस में लिस्ट हुई है
उनका कहीं नहीं, अगर हम देखेंगे 90% ऑफ द कंपनीज का जो लिस्टिंग डे के दिन जो उनका जो प्राइस था वही उनका हमें यहाँ पे हाई नजर आता है। तो इसलिए ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं नहीं कि आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। तो इस कंपनी में मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग यहाँ पे लगी नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं ये पर्टिकुलरली कंपनी को टोटली अवॉइड करूंगा और मेरा रिकमेंडेशन भी आप लोगों को लिए आईपीओ को रिगार्डिंग यही रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि एलके मेहता पॉलीमर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।